हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है ओम का नियम, ओमास लॉ। ओम का नियम विद्युत चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और यह यूपी बोर्ड 2026 में 100% आने की संभावना है। तो इसको आइए बेहतर और जबरदस्त ढंग से सीखते हैं। तो जब किसी चालक के तो जब किसी चालक में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर एक विभवांतर भी स्थापित हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों, जब किसी चालक में हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर भी स्थापित हो जाता है तथा उनके बीच एक नियतांक आर आता है और यही संबंध आपका ओम का नियम होता है। तो आइए हम ध्यान से इसको अच्छे समझते हैं और डिटेल में। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? तो जैसा कोई चालक है, मान लेते हैं ये चाक है, तो ये एक चालक पदार्थ है। तो ना तो इसकी लंबाई हम बढ़ाएं, ना तो इसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन करें और ना इसकी मोटाई बढ़ाएं, ना आयतन में परिवर्तन करें, ना हम इसको टेम्परेचर दें, ना तो दाब दें। तो इसी की यानी फिलहाल अभी की जो अवस्था है, इसी को हम भौतिक अवस्था कहते हैं। तो किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, एरियाज अर्थात क्षेत्रफल, लंबाई तथा आयतन में यदि परिवर्तन ना किया जाए, यानी इसके आकार में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, जैसा चालक है वैसा ही रहे, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर V और चालक में बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती अथवा अनक्रमानुपाती होता है। तो किसी चालक में जो बहने वाली धारा I है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो V है, उसका क्या होता है, अनक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I होता है। I को एक्सचेंज करेंगे, I को घटाएंगे, बढ़ाएंगे तो V भी घटेगा, बढ़ेगा, अर्थात I को घटाने और बढ़ाने में परिवर्तन के कारण उत्पन्न क्या होगा, विभवांतर V स्थापित होगा, यानी V में चेंजिंग आएगा, प्रोपोर्शनल टू I लिखा जाता है। इसको प्यारे बच्चों उल्टा मत कर देना, I प्रोपोर्शनल टू B मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जिसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और जो कारण है, जिसके कारण हो रहा है, उसको हम बाद में लिखते हैं। तो I को घटाने और बढ़ाने के परिवर्तन के कारण हमें परिवर्तन किसमें मिल रहा है, विभवांतर में अर्थात विभव में। तो I को घटाने और बढ़ाने में विभव में हमें डिफरेंस मिल रहा है, तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ एक नियतांक R स्थापित होगा और जिसे हम विद्युत क्या बोलते हैं, इसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करता है। अतः हम लिख सकते हैं ओम का नियम V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर IR। तो यहाँ से भी, इस फार्मूले से भी हम ओम का नियम लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I तथा उससे उत्पन्न प्रतिरोध R के गुणनफल के बराबर होता है और यही ओम का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से हम प्यारे बच्चों अच्छे से ओम का नियम समझ सकते हैं। ये जो ग्राफ R नियतांक है, बिल्कुल स्ट्रेट और सरल लाइन कैसे बनती है, आपने पढ़ा होगा। एक समान वेग 9th में, या एक समान गति होती है, समान समय अंतराल में यदि वो समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ से आप यह जान सकते हैं, या चाल समय ग्राफ से, तो बिल्कुल स्ट्रेट और लाइन बनती है, एक सरल रेखा का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब हम I को बढ़ा रहे हैं, V का बढ़ रहा है, I को कम कर रहे हैं, V कम हो रहा है। इस प्रकार से जो उनके पास जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल नियत और फिक्स होती है और यही प्यारे बच्चों पूरा ओम का नियम होता है। आशा है यह ओम का नियम आपको बहुत ही शानदार तथा जबरदस्त समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।